आज हम जो मूल्यांकन और जो मापन है उसका अंतर है वो देखेंगे। देखिए डिफरेंस बिटवीन एवल्यूशन एंड मेजरमेंट। इसमें देखो इधर लिखा मैंने अंतर का आधार, इधर आपका मूल्यांकन, उधर मापन हो गया है। ठीक है, सबसे पहले जो इसका अर्थ है उसकी तरफ देखिए। तो अर्थ में देखो मूल्यांकन दो शब्दों से बना है, मूल्य प्लस अंकन। इसका अर्थ हो गया मूल्यों का अंकन करना है। जो जितने भी मूल्य है छात्रों के अंदर, ठीक है, सभी तरह के गुण है, उन सबका क्या करना है, आपको अंकन करना है, उनको अंक प्रदान करने हैं। किसमें है? मूल्यांकन। फिर है मापन जो छात्रों को परीक्षा के अंदर क्या देते हैं, अंक प्रदान करने हैं, क्या है, मापन कहलाता है। यानी आपने परीक्षा ली, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, बोर्ड एग्जाम और आपके प्रथम जांच, द्वितीय जांच, वो सब मापन में शामिल है। और इधर क्या है, सारे जितने भी गुण है छात्रों के उनको मापना ही क्या है, मूल्यांकन। परिभाषा है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार देखिए, किसी अवलोकन, निष्पत्ति, परीक्षण या किसी प्रत्यक्ष रूप से मापित पद्धतों को मूल्य प्रदान करना। यानी क्या प्रदान करना, मूल्य प्रदान करना, ये क्या है, आपको मूल्यांकन है। यानी आपने अवलोकन किया, निष्पत्ति परीक्षण किया या किसी प्रत्यक्ष रूप से आपने मापित पद्धतों का मूल्य प्रदान किया है। यानी प्रत्यक्ष रूप से आपने कोई चीज देखी, फिर उसको मापा, इसको प्रदर्शन हो, यानी उसके गुणों को छात्रों के, फिर उनको मूल्य प्रदान किया, यानी अंक प्रदान किया, वही क्या है, मूल्यांकन। अब शिक्षा शब्दकोश के अनुसार मापन क्या है, प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु या उद्देश्य की क्या है, दिशा प्रदान करने के लिए की जाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु या उद्देश्य की दिशा, यानी उद्देश्य है आपके, ठीक है, ज्ञान कौशल अभिरुचि, उनको उनकी दिशा कैसी होगी, उनको प्राप्त करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हो, मापन का प्रयोग करते हो। इस प्रकार की जो क्रिया से परिमाण प्राप्त किया जाता है। यानी आप कितने प्रतिशत, जैसे छात्रों के लिए आपने परीक्षा का निर्माण किया, परीक्षा प्रश्न पत्र का निर्माण किया, उसके आधार पर जैसे 75% एक छात्र के बने हैं या 90% बने हैं, तो वो सब क्या है, परिणाम है। और उसको एक दिशा प्रदान करते हुए परीक्षा के द्वारा, मापन के द्वारा। फिर है स्तर, ये है मात्रात्मक और गुणात्मक स्तर भी होती है। यानी इसमें क्या है, मात्रा भी नापोगे और गुण भी नापोगे, किसके अंदर, आप मूल्यांकन के अंदर। फिर मापन में केवल मात्रा नाप रहे हो, यानी कि भाई इतने प्रतिशत आपके अंक आ रहे हैं, यानी छात्रों के इतने प्रतिशत अंक आ रहे हैं, या फिर 10 में से 8 नंबर आ रहे हैं, 9 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, केवल आप मात्रा बता रहे हो। यहाँ पर आप मात्रा प्लस गुण भी बता रहे हो। ठीक है, क्षेत्र है, मूल्यांकन क्या है, व्यापक होता है, क्योंकि सभी गुणों, छात्र में जितने भी गुण है, सभी गुणों का एक क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा, एवल्यूशन करेगा। और जो मापन है वो सीमित होता है, क्योंकि उसके केवल कुछ पहलू, यानी इससे बौद्धिक पक्ष है, वो केवल उसी का क्या दे रहा है, आपको परिणाम दे रहा है कि भाई इसकी बुद्धि लब्धि इतनी है, इसके इतने प्रतिशत अंक आ रहे हैं। ठीक है, फिर है अध्ययन, ये तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। यानी दो छात्रों के बीच, यानी दो छात्र हैं, ठीक है, दोनों के बीच की तुलना करके बताएगा कि ये छात्र अच्छा है, ये अच्छा कम क्यों है, उसके जो समस्या उसको दूर करने का प्रयास भी वो करेगा। यानी तुलनात्मक अध्ययन कौन प्रदान करेगा, मूल्यांकन प्रदान करेगा। फिर ये क्या है, तुलनात्मक अध्ययन प्रदान नहीं करता है कि भाई तो आप दो छात्रों के बीच तुलना नहीं कर सकते, आप यही बता सकते हो कि इसके इतने प्रतिशत आए हैं, यानी इस छात्र के इतने प्रतिशत आए, आप यही बता सकते हो, उसकी तुलना नहीं कर सकते, उसके गुणों के बारे में तुलना नहीं करोगे किसमें, परीक्षा में या आपके मापन। फिर है समय, इसमें समय अधिक लगता है, क्योंकि उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता, कौशल के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। इसमें आपकी शक्ति भी बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, साधन भी ज्यादा लगते हैं। ठीक है, फिर है जो मापन है उसमें कम समय लगता है, एक ही पहलू है उसका, उसने क्लास में कितना पढ़ा है, ठीक है, इसलिए कम शक्ति लगती है और साधन भी कम लगते हैं। कोई एक कॉपी और पेन तो लगा है और क्या चाहिए, ठीक है, सही समय कम लगेगा, इसमें समय ज्यादा लगता है। उसके सर्वांगीण जो बौद्धिक है, मानसिक है, शारीरिक है, सारी जो गुण है उनका हम पता लगाते हैं, तो समय ज्यादा लगता है। फिर है भविष्यवाणी, भविष्यवाणी कर सकते हैं छात्र के बारे में, यानी छात्र बड़ा होगा क्या बनेगा, क्या क्या वो रोजगार लेगा, या फिर क्या वो व्यवसाय का चयन करेगा, ठीक है, वो कैसा छात्र बने, कैसा एक सामाजिक जीवन जिएगा, उसके बारे में हम बता सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा, क्योंकि उसके गुणों के बारे में हमें पता लग जाता है। यहाँ पे क्या है, भविष्यवाणी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने केवल कुछ ही पहलू लिए हैं, उसकी बौद्धिक क्षमता ही है, इसकी बौद्धिक क्षमता क्या है उसके बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, परीक्षा के दौरान छात्र बीमार हो जाए तो उसके नंबर कम हो जाए, तो उसके आधार पर हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, या फिर कोई भी दुर्घटना हो जाए तो छात्र के नंबर कम आ जाए, तो हम उसके आधार पर भविष्यवाणी छात्र की नहीं कर सकते। फिर है आधार, ये उद्देश्य आधारित है, नहीं उद्देश्यों के आधार पर ये चलता है, कौन, आपका मूल्यांकन।
और ये है जो पाठ्य वस्तु पर आधारित होता है मापन। एक पाठ्य वस्तु के आधार पर तो प्रश्न पत्र बनाओगे, भाई पेपर किसके आधार पर लोगे, सिलेबस के आधार पर लोगे। फिर है समय, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी समाप्त नहीं होगी। नहीं हुआ, जिन इंसान ने सोचना प्रारंभ कर दिया, मस्तिष्क ने काम करना प्रारंभ कर दिया, वो कुछ भी करेगा, बोलेगा तो भी सोच समझ कर बोलेगा, वो जो भी शब्द बोलेगा उसका मूल्यांकन करके ही बोलेगा। कोई भी कार्य करेगा वो उसके लिए अच्छा है बुरा है उसका वो खुद ही मूल्यांकन करेगा, उसके अनुसार वो कार्य करेगा। ठीक है। और जो आपका मापन है वो निर्धारित समय का होता है। 3 घंटे में आपको परीक्षा बच्चों को से लेनी है। 3 घंटे में बच्चों ने परीक्षा का पेपर हल करके आपको देना है। 3 घंटे का समय देते हुए ये काम करके आपको कॉपी जमा कराना है। ठीक है, निर्धारित समय होता है इसका। ठीक है, मूल्यांकन निरंतर चलता ही रहता है, अभी नहीं समाप्त होगा। जब तक इंसान सोचता रहेगा तब तक वो मूल्यांकन चलता रहेगा। फिर है कार्य में देखो, मापन के बाद प्रारंभ होता है। मूल्यांकन का प्रारंभ हुआ, मापन आपने कर लिया, छात्रों को आपने अंक दे दिए, यानी क्या क्या नंबर दे दिए, उसके आधार पर आप तुलना करोगे दो छात्रों की, भाई इसके तो 90% है, इसके 75% है। ठीक है, तो दोनों की आप तुलना करोगे कब, जब आपने मापन कर लिया, अंक आपने प्रदान कर दिए, उसके आधार पर अगर आपको क्या करना है, तुलना करना है। यानी ये कार्य कब प्रारंभ करेगा, मापन के बाद प्रारंभ करेगा, जब आपने अंक दे दिए उसके बाद तुलना करोगे मूल्यांकन में। फिर है ये केवल अंक देने का कार्य करता है, भाई कौन, मापन। भाई इतने नंबर आ गए, 75% नंबर आ गए, बस काम खत्म। हमें नहीं पता अभी छात्र आगे क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है। ठीक है, मूल्यांकन और मापन का जो अंतर है वो देखिए। अगला है कारक। कारक में देखो, मूल्यांकन क्या है, साध्य माना जाता है, और मापन साधन। ठीक है, यानी आपको अगर किसी बच्चे का मूल्यांकन करना है तो 2-3 तरह के आपको परीक्षण कराने होंगे, यानी साधनों का उपयोग करना पड़ेगा, वो है आपका मापन होगा। ठीक है, 3-4 तरह के जो मापन है उनसे ही आप एक अच्छे बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हो। ये जो धारणा होती है मूल्यांकन की, वो व्यक्तित्व की जो स्पष्ट धारणा व्यक्त करती है। यानी जो मूल्यांकन है वो छात्र के व्यक्तित्व की स्पष्ट धारणा हमारे सामने लाता है, और मापन केवल एक ही पक्ष का वो व्यक्तित्व का मापन करता है, इसलिए इस पूरी जो स्पष्ट धारणा है उसका वो मापन नहीं कर पाता। फिर है व्याख्या। देखो, ये संख्यात्मक और वर्णनात्मक व्याख्या की कर सकते हो आप मूल्यांकन में, यानी अंक भी देते हो और उसके बारे में वर्णन भी करते हो छात्रों के बारे में। इस मापन में केवल आप प्रतिशत बताते हो, अभी 70% छात्र क्या आए, इतने % आए हैं। फिर है धारणा। देखो, मूल्यांकन है वो नवीन धारणा है, और जो मापन है प्राचीन धारणा है। ठीक है, स्वरूप। मूल्यांकन का स्वरूप प्राविधिक है, यानी पूरे नियमानुसार ये चलता है। मापन बिल्कुल साधारण सा है, उसका स्वरूप बिल्कुल आसानी से, कोई नियम नहीं, कैसा भी आप कैसे भी आप परीक्षा बच्चों की करवा सकते हो। फिर है साक्ष्यों से निष्कर्ष के आधार पर। देखो, साक्ष्यों के आधार पर इसमें देखो, मूल्यांकन में क्या है, साक्ष्यों से निष्कर्ष निकाला जाता है, और मापन में क्या किया जाता है, साक्ष्यों को केवल एकत्रित किया जाता है। यानी जो बच्चे के इतने नंबर आए हैं, केवल नंबरों को लिखा जाता है, और उन नंबरों के आधार पर निष्कर्ष मूल्यांकन में किया जाता है। फिर है निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, किसमें, मूल्यांकन में। निदान, छात्रों की समस्या का निदान भी किया जाता है, उसका उपचार भी किया जाता है। मापन में केवल साधारण मापन किया जाता है, अभी इतने नंबर है, इतने प्रतिशत आपके बन गए हैं।